हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट टू टैकल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में जो आपका डेरिवेशन रहता है। हर चैप्टर में 2-3 डेरिवेशन तो रहता ही है और आपका 2-3 डेरिवेशन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या प्री बोर्ड हो या तो आपका क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए, आपकी यूपी में 60 सेट बनते हैं, उसमें से आपको 3-4 सेट में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में दूर दूर पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक, ये फर्स्ट पार्ट में ही है आपका। और इससे आपका वैद्युत दूरध्रुव सूत्र का आपका फार्मूला भी लिखना रहेगा, या तो आपको लिख देगा व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले यहाँ पे हमने चित्र लिया है, पहले हम चित्र से समझेंगे। तो चित्र में हम लिखेंगे पहले, अगर चित्र हम समझ जाएंगे तो इसका जो है हम इसका संरचना या सिद्धांत लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, माना एक वैद्युत दूरध्रुव माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर जाता है और इसकी दूरी 2l है और इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। यह एक समान दिशा में रहता है, इसको घुमाने का प्रयास करता है। तो पहले हम यहाँ पे इसका कुछ लिख देंगे जो हम इसे बनाए हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि माना एक वैद्युत दूरध्रुव माइनस क्यू से प्लस क्यू, माना है वैद्युत दूरध्रुव माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश से बना है। यह एक समान दिशा वैद्युत क्षेत्र, यह एक समान दिशा देख रहे हैं, आपका दिशा इसका समान है। तो यहाँ लिखेंगे यह एक समान दिशा वैद्युत, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। यहाँ पे देखिए आपका सब इधर ही एक ही समान दिशा में जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे यह एक समान दिशा वैद्युत क्षेत्र ई। ई आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं से हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है, ई में रखा है, जिस पर एक बल युग्म कार्य करता है, बल युग्म। यह बराबर क्यू ई, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं का सूत्र होता है ई बराबर एफ बटा क्यू। तो हम जब एफ इधर ले आएंगे तो एफ बराबर क्यू ई, एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो यहीं से आपका सूत्र बन गया है एफ बराबर क्यू इंटू ई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, इस पर एक बल युग्म कार्य करता है, इस पर एक बल युग्म कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र रेखा को घुमाने का प्रयास करता है। तो हम लिखेंगे इस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो इसे घुमाने का प्रयास करता है। देखिए दोस्त, आपका ये जो है डेरिवेशन गाइड में बहुत ही बड़ा आपको मिलता है, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट करके बता रहे हैं। अब आपको ज़्यादा नहीं लिखना होगा और गाइड में बहुत ज़्यादा लिख देता है, आपको बस इतना ही मेन टॉपिक चित्र से रिलेटेड लिखेंगे। तो यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं, माना है वैद्युत दूरध्रुव यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश से जा रहा है और यहाँ बल युग्म कार्य करता है, एक समान दिशा वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो यहाँ पर अब हम कोण लेंगे, कोण आपका एंगल दिया है ABC, तो हम लिखेंगे एंगल ABC में, एंगल ABC में, इसमें हम एंगल लेंगे साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, एंगल साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका BC है और कर्ण आपका 2l है, तो BC अपॉन 2l। तो यहाँ से हम पहले BC का मान फाइंड करेंगे। तो BC इज इक्वल टू 2l इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम बल आघूर्ण का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बल आघूर्ण, इसे हम टाउ से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे टाउ, बल आघूर्ण बराबर F इंटू लंबवत दूरी, हाँ लंबवत दूरी आपका देख रहे हैं, हमने यहाँ BC लंब डाला है। तो लिख देंगे F का मान फाइंड है हमें, यह बराबर क्यू ई, तो यहाँ पे क्यू इंटू ई लिख देंगे, और लंबवत दूरी आपका BC है
और यहाँ BC का मान भी आपका फाइंड है 2L साइन थीटा, तो लिख देंगे 2L इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका एक सूत्र बन रहा है वैद्युत आघूर का। तो यहाँ पे आपका सूत्र होता है वैद्युत आघूर का P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो यहाँ पे आपका कहीं Q इंटू 2L दिख रहा है, तो यहाँ पे है Q और 2L, तो हम इसको एक साइड कर लेंगे। तो Q इंटू 2L और इसको हम कोष्टक में लिख देंगे क्योंकि हमारा सूत्र है, और E साइन थीटा। तो आपका ये सूत्र बन जाता है वैद्युत आघूर का P। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P E साइन थीटा। टाउ बराबर आपका आ गया है टाउ बराबर PE साइन थीटा। यदि थीटा 90 अंश हो, आपका लिखा रहता है यदि थीटा 90 अंश हो, यदि थीटा 45 अंश, तो यहाँ लिख देंगे यदि थीटा 90 अंश हो। अगर थीटा आपका 90 अंश रहेगा तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो हमें एंगल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे टाउ इज इक्वल टू PE। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैक्सिमम, या तो टाउ मैक्स बराबर PE। तो आपका 90 अंश हो गया। तो दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें तब से आप। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अभी हमारा पहला डेरिवेशन है, इसके आगे हम 1-2 और डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम तो दोस्तों आपका ये दूसरा जो कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन विकिरण से आपका चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर से ही है डेरिवेशन। और ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है 2013 में, 17 में, 19 में और 21 में। तो इसको भी हम आज देखने जा रहे हैं। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, जो हर चैप्टर से हम 2 पहले चैप्टर देखेंगे, फिर 8वें चैप्टर से। तो यहाँ देखिए आपका प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण, यही हमको सूत्र ले आना है 1/2 mv² मैक्स बराबर HV न्यू माइनस न्यू नॉट। तो इसको पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, और हम लिख लेंगे, पहले चित्र समझ लेंगे तो हम लिख लेंगे। तो पहले देखिए आपका ये कोई धातु की सतह है, ये कोई धातु की सतह है। यहाँ पे आपका सनराइज, जो सूर्य से आपका प्रकाश विकिरण ऊर्जा निकलती है, तो ये आपका प्रकाश निकल रहा है। और ये देखिए धातु की सतह से जब प्रकाश ऊर्जा टकराएगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगे, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगा। देखिए प्रकाश विकिरण ऊर्जा कोई भी अन्य स्रोत हो जो धातु की सतह पर आपतित हो, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन होने लगता है। तो क्वांटम ने इसी से बताया था कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। तो जब धातु की सतह पर आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो इसका सूत्र होता है E बराबर H न्यू, E बराबर H न्यू। तो आप चित्र समझ गए, ये आपको फार्मूला याद करना है E बराबर H न्यू। तो आइए हम अब इसका थ्योरी लिखते हैं। आप ऐसे भी चित्र बना लीजिए, ऐसे आया और ये प्रकाश की किरण आ रही है और इसे टकरा के और बाहर निकल गई, ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगा, और ये प्रकाश की ये फोटॉन आपकी पृष्ठ पे गिर रही है। देखिए जब धातु की सतह पर आपत्ति हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो 2 रूपों में आपकी ऊर्जा खर्च होगी। पहला आपकी ऊर्जा खर्च होगी कार्यफलन के रूप में, और दूसरा आपका गतिज प्रदान करने के लिए, गतिज प्रदान करने के लिए। तो कार्यफलन को हम दर्शाते हैं W0 से और गति ऊर्जा को K मैक्स से, समझे। कार्यफलन को W0 से दर्शाते हैं, गति ऊर्जा को K मैक्स से। तो आइए हम इधर चलते हैं, पहले हम लिख देंगे कुछ थ्योरी लिख देते हैं, तब उसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है।
जिसे हम फोटॉन कहते हैं, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। आपका यहाँ से एक फोटॉन का परिभाषा भी याद हो गया। फोटॉन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि प्रकाश विकिरण जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है उसे हम फोटॉन कहते हैं। तो सिंपल सा फोटॉन कहते हैं। अब देखिए आप यहाँ भी ये भी, अगर आप गाइड में देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा इसमें थ्योरी लिख दिया है, जब प्रकाश फोटॉन से टकराएगी ऐसा वैसा, तो उसको आप गाइड में समझ नहीं आता, तो इसको आप यहाँ पे देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो जब प्रकाश की किरणें किसी धाव से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। आप यहीं लिख देंगे, जब फोटॉन की किरण किसी धातु पर टकराती है, देखिए जब टकराती है तो हमें इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म होता है, हमें दिखता नहीं। तो जब प्रकाश इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻90, तो इसका द्रव्यमान भी होता है, तो इतना छोटा होने के कारण हमें इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं। जब प्रकाश किरण किसी धातु पर टकराती है तो ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। तो ऊर्जा 2 रूपों, हमने यहाँ पे आपको बताया है, एक कार्यफलन के रूप में, एक गतिज प्रदान करने के। तो ऊर्जा 2 रूपों में खर्च होती है। पहला आपका कार्यफलन के रूप में, तो लिख देंगे कुछ ऊर्जा, पूरा नहीं, देखिए दो रूपों में खर्च होती है। पहले इसमें कुछ ऊर्जा, शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन गति प्रदान करने में, तो हम लिख देंगे कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, कुछ ऊर्जा कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन के रूप में। तो W0 = h/ν0, इसका सूत्र होता है, आप कार्यफलन का याद कर लीजिएगा, W0 = h/ν0, ये आपका सूत्र हो गया। और शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन गति प्रदान करने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे शेष ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए। तो हम गतिज ऊर्जा, काइनेटिक गति प्रदान कर लेंगे। गति ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी Kmax = 1/2 mv² मैक्स, ये आपका समीकरण 1 है, ये 2 है। अब हम इसी का मान रखेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप संपूर्ण ऊर्जा, तो लिख दीजिए संपूर्ण ऊर्जा। ये दोस्तों आप एक कॉपी में लिखते जाइएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। संपूर्ण ऊर्जा E बराबर W0 + Kmax। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जगह नहीं है, हम इधर ही लिखते हैं। तो E बराबर W0 + Kmax, यहाँ पे हमने E का फार्मूला पहले लिखा था, इरेज कर दिया, तो लिख देंगे E बराबर h/ν। तो यहाँ पे हम E, जब हम Kmax इस तरफ ले आएंगे तो Kmax = E - W0, और Kmax का हमें मान फाइंड है। Kmax का मान यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/2 mv² मैक्स, और E का मान आपका यहाँ पे है h/ν0, तो यहाँ पे लिख देंगे h/ν। तो यहाँ पे आपका W0 का फार्मूला यहाँ पे है h/ν0, तो यहाँ लिख देंगे h/ν0। तो आपका यहाँ पे फाइनली आंसर आ गया, जो हमें सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, 1/2 mv² मैक्स h/ν - ν0। तो 1/2 mv² मैक्स बराबर h आपका दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम h कॉमन कर लेंगे, h/ν - ν0। तो ये क्या आपका फाइनली आंसर आ गया। यहाँ पे आप लिख देंगे h आपका प्लैंक नियतांक है, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, चलिए अच्छा लिख देता हूँ, h आपका प्लैंक नियतांक है, और ये आपका ν0 दहलीय आवृत्ति आप जानते हैं, और ν आपका फोटॉन की गति, और m कण का द्रव्यमान। तो आपका यहाँ पे 2 आपका थ्योरी भी याद हो जाएगा, एक फोटॉन का, एक कार्यफलन का। कार्यफलन का आपका क्या थ्योरी होगा,
कार्यफलन का आपका थ्योरी हो जाए, जैसे फोटॉन का थ्योरी है, क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। और कार्यफलन धातुओं के जब यहाँ पे आपकी धातु की पृष्ठ पे कोई प्रकाश विकिरण ऊर्जा कोई भी अन्य स्रोत टकराती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। सिंपल है, यहाँ पे सूत्र याद कर लेंगे। आपका 2 समीकरण दिया है, यहाँ पे संपूर्ण ऊर्जा लिखेंगे तो k max इज इक्वल टू E माइनस न्यू नॉट। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आपसे तीसरे डेरिवेशन के पे, तो दोस्तों ये आपका तीसरा डेरिवेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। हमने 2 डेरिवेशन देखा, बहुत ही सिंपल सिस्टमैटिक ढंग से हमने सॉल्व किया, और ये आपका तीसरा डेरिवेशन है डी ब्रोगली समीकरण के समीकरण का निम्न। डी ब्रोगली समीकरण के सूत्र का निम्न लिख देंगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 डेरिवेशन सॉल्व किए, और ये भी आपका 2014, 16, 18 में पूछा गया था। तो देखिए आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम पहले देखिए यहाँ पे वो भी प्रकाश से ही आपका डेरिवेशन था, ये भी है डी ब्रोगली समीकरण के सूत्र का निम्न। तो हम पहले लिखेंगे फोटॉन की ऊर्जा। फोटॉन की ऊर्जा आप जानते ही हैं, इसके पहले हमने बताया था फोटॉन की ऊर्जा। तो आप लिख देंगे फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hv। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hv। तो यहाँ पे आप कण का द्रव्यमान, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hv, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कण का द्रव्यमान। तो इसको आप हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो हम लिखेंगे आप कण का द्रव्यमान। कण का द्रव्यमान आपका m होता है मॉलिक्यूलर, तो m हो गया। तो आइंस्टीन के समीकरण से है, आइंस्टीन के समीकरण आप लिख देंगे। आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन समीकरण दिया था आइंस्टीन ने, E बराबर mc स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे E बराबर mc स्क्वायर। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी सिंपल है। E बराबर hv, E बराबर आइंस्टीन समीकरण, E बराबर mc स्क्वायर, दोनों को आप जोड़ देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। तो आप लिख देंगे mc स्क्वायर बराबर h न्यू, mc स्क्वायर बराबर hv। तो m बराबर hv अपॉन c स्क्वायर, m बराबर hv अपॉन c स्क्वायर। अब हम संवेग का यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। संवेग का सूत्र होता है p बराबर m c होता है, लेकिन यहाँ आपका प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल हम वेग में लेते हैं तो v लिखेंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे यहाँ प्रकाश की चाल वेग के लिए यहाँ पे हम लिख देंगे v। तो यहाँ पे आपका c नहीं लिखेंगे, v लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो p, और यहाँ पे m का मान रखेंगे hv अपॉन c स्क्वायर, और v ऐसे ही लिख देंगे। p बराबर द्रव्यमान इंटू, यहाँ प्रकाश की, सॉरी दोस्तों, यहाँ प्रकाश चाल है इसलिए हम यहाँ पे c लिखेंगे। यहाँ पे आपका c रहता है, v रहता है, इसलिए हम यहाँ पे c लिख देंगे। तो एक c से आपका एक c कट जाएगा, तो आपका बचेगा p बराबर hv अपॉन c। तो यहाँ देखिए आपका लेमडा का सूत्र होता है, यहाँ पे आपका लेमडा का सूत्र लगेगा, लेमडा इज इक्वल टू c अपॉन v। लेमडा का सूत्र होता है तरंग दैर्ध्य बराबर प्रकाश की चाल अपॉन वेग। तो यहाँ पर हो गया p बराबर hv अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ लिख दें p बराबर h अपॉन c अपॉन v। तो आपका लेमडा का सूत्र हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे p बराबर h अपॉन लेमडा। ये आपका सूत्र आ गया संवेग के पदों में। आपको पूछ लेगा डी ब्रोगली समीकरण के सूत्र निम्न कीजिए संवेग के पदों में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे संवेग के पदों में, और यहाँ पे आप दूसरा सूत्र लिखेंगे जो कि आपका तरंग दैर्ध्य पदों में। आपका देखिए इसमें कुछ करना है, लेमडा इस तरफ ले जाएंगे तो लेमडा इधर आपका आ जाएगा, और p लेमडा के स्थान पे आ जाएगा। तो h अपॉन p। अब यहाँ पे लेमडा बराबर h अपॉन p।
तो ये आपका लेमडा के पदों में लिख देंगे आप, तरंग दैर्ध्य के पदों में, तरंग दैर्ध्य के पदों में। तो आई होप दोस्तों हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और देखिए हम लोग ऐसे ही वीडियो आपको डेली अप्लाई करते रहेंगे अगर समय रहेगा। तो यहाँ देखिए हमने 3 डेरिवेशन आपको सॉल्व कराया है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न एक डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा ही।